किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको मौसम पूर्वानुमान के बारे में, साथ ही वायु की गुणवत्ता और तापमान का हाल भी जानेंगे। लेकिन आइए पहले मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों पर नजर डाल देते हैं। तो मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबरों में खासतौर पर बात करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की। कहीं कहीं पर भारी बारिश के आसार जम्मू कश्मीर में बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की बात करें तो छिटपुट इलाकों में घना कोहरा छाने के आसार भी यहां पर बनते दिख रहे हैं। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का हिस्सों में घने कोहरे का अनुमान जताया गया है। साथ ही अगर आप रुख करें अरुणाचल प्रदेश का, तो यहां पर आपको बता दें कि गिने चुने हिस्सों में तेज बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल देते हैं। जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां हो सकती है बारिश। और ऐसे में उत्तर भारत की सबसे पहले बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में मौसम साफ रहेगा। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर भी फिलहाल बरसात के आसार नहीं है और यहां पर भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। तो खासतौर पर उत्तर भारत में सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख को अगर छोड़ दे तो बाकी तमाम हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। वहीं पूर्वोत्तर में जैसे कि आप देख रहे हैं कि बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे के पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश हो सकती है और इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और साथ ही केरल की अगर बात करें दक्षिण भारत में तो कहीं कहीं बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तेलंगाना और कर्नाटक में बारिश के आसार फिलहाल नहीं हैं। वहीं मध्य और पश्चिम भारत को देखें तो यहां पर भी बारिश की संभावना कहीं भी बनती हुई नहीं दिख रही है। राजस्थान हो या फिर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ मौसम साफ रहेगा। साथ ही कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में भी मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहां पर भी बारिश के आसार नहीं है। आइए अब जान लेते हैं मौसम की चाल के बारे में। तो पिछले 24 घंटों के दौरान अगर आपको हम बताएं तो खासतौर पर जो उत्तर भारत है यहाँ पे कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं। आइए अब जान लेते हैं पूर्वोत्तर का क्या हाल रहा है। यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है और वहीं दक्षिण भारत में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं, जैसे कि केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ पर बारिश हुई है। अंडमान निकोबार में भी अधिकतर जगहों पर बारिश हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं देश के बाकी हिस्सों में क्या हाल रहा है। तो आपको बता दें कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ पर हल्का कोहरा छाया रहा है पिछले 24 घंटों के दौरान, खासतौर पर अगर बात की जाए तो। ये तो हुई पिछले 24 घंटों के मौसम की चाल के बारे में। आपने जाना कि देश के वो कौन से हिस्से हैं जहाँ कहाँ पर हल्का कोहरा रहा, कहाँ पर बारिश हुई। इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मौसम से जुड़ी हुई कई और अहम खबरें हम जल्द आपके लिए लेकर आएंगे और तब तक के लिए आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में उतार चढ़ाव इस वक्त दिख रहा है, जानेंगे हम इस सेगमेंट में। और पहले आइए नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर। तो ऐसे में आपको बता दें तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियां रही, जहां पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रही। सामान्य से 1 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी यहां पर देखी गई। बिहार में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह की स्थितियां रही, जहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान देखा गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी अंडमान निकोबार में रही। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको सबसे कम तापमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिंडन में 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान है। और अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि दिन के तापमान में यहाँ पर कुछ गिरावट दर्ज की गई है। अब आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि दिन के तापमान में यहाँ पर भी गिरावट रही। और इसके साथ ही अब बात करेंगे रायलसीमा की, जहाँ पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा अधिकतम तापमान रहा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी इसी तरह के हालात नजर आए और यहाँ पर भी बढ़ोतरी दर्ज की है दिन के तापमान में। आइए अब जान लेते हैं पश्चिमी राजस्थान का हाल। तो यहाँ पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। दिन के तापमान में यहाँ भी बढ़ोतरी रही। और बता दें आपको कारवार में, तटीय कर्नाटक के कारवार में 35.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा है। तो जाना आपने कि मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा, सबसे कम तापमान कहां पर है और किस तरह से उतार चढ़ाव तापमान में कुछ जगहों पर दिख रहा है। आइए अब देश के तमाम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर तापमान की क्या स्थिति रही। इसके साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आगे वायु गुणवत्ता का हाल और साथ ही पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बारी है जानने की वायु गुणवत्ता के बारे में। आपके शहर की हवा कैसी है, यह जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर जानते हैं कि हवा कैसी है आपके शहर में। दिल्ली की सबसे पहले बात करते हैं। 334 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि खराब हवा दिल्ली की इस वक्त बनी हुई है। इसके अलावा लखनऊ की बात की जाए तो 387 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि ये भी खराब की श्रेणी में आता
आता है। यहाँ की हवा भी अभी खराब है। पटना की बात की जाए तो 413 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, जो कि बहुत खराब की श्रेणी में अब पहुंच गया है। इसके साथ ही बेंगलुरु का रुख करें तो 160 है वायु गुणवत्ता सूचकांक। ये संतोषजनक के स्तर पर इस वक्त कही जा सकती है बेंगलुरु की हवा है। पुणे में 324 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि खराब हवा इस वक्त पुणे शहर की है। और इसके अलावा हैदराबाद की बात करें तो 334 यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि यहाँ की हवा भी इस वक्त खराब की श्रेणी में है। इसके साथ ही कोलकाता की बात करें तो 333 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि खराब हवा कोलकाता शहर की भी इस वक्त बनी हुई है। और साथ ही मुंबई का रुख करेंगे तो 335 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी मुंबई की हवा भी खराब की श्रेणी में है। अहमदाबाद में 170 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक स्तर पर अहमदाबाद की हवा है। जी हाँ, तो जाना आपने किस तरह से वायु की गुणवत्ता है। अब पर्यटक स्थलों का रुख करेंगे, जानेंगे अगले 4 दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा। उत्तराखंड के मसूरी से आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल साफ मौसम रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। सोमवार से लेकर गुरुवार तक 17 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ पर बना रहेगा। तो न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा सोमवार मंगलवार को। 1 डिग्री की गिरावट के साथ 6 डिग्री तक आ जाएगा न्यूनतम तापमान बुधवार और गुरुवार को। तो बहुत ज्यादा तापमान में उतार चढ़ाव या मौसम में बदलाव यहाँ पर नहीं है, साफ मौसम रहेगा। इसके साथ ही दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कोहरा मिल सकता है सुबह के समय, और इसके साथ ही दिन चढ़ने के साथ थोड़े बादल भी छा सकते हैं। तो सोमवार को 27 से 12 के बीच तापमान रहेगा। 1 डिग्री की गिरावट हम मंगलवार को देख रहे हैं, जब 26 से 11 तापमान की स्थिति रहेगी। अगले दिन भी ये बरकरार रहेगा बुधवार को। गुरुवार तक आते आते फिर से गिरावट के साथ ही 25 से 10 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। आइए अब जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कैसा मौसम रहेगा। तो यहाँ पर भी इसी तरह के हालात है कि सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा और उसके बाद कुछ बादल भी छा सकते हैं। 28 से 14 के बीच रहेगा तापमान सोमवार को। मंगलवार को 27 से 14 के बीच और साथ ही बुधवार को 27 से 14 तापमान बरकरार रहेगा। गुरुवार को 26 से 13 के बीच तापमान रहेगा, यानी कि यहाँ पर गुरुवार को फिर से तापमान में एक गिरावट हम देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन बादलों की लुका छुपी भी साथ में चलती रहेगी। सोमवार से गुरुवार तक इसी तरह के हालात बने रहेंगे। तापमान में कुछ उतार चढ़ाव है, जहां सोमवार को 13 से 6 के बीच रहेगा तापमान। मंगलवार को बढ़ोतरी के साथ 14 से 6 के बीच तापमान रहेगा। बुधवार को 14 से 6 और फिर से गुरुवार को 1 डिग्री की गिरावट के साथ 13 से 6 के बीच तापमान रहेगा, यानी अधिकतम तापमान में हल्के उतार चढ़ाव के आसार हैं। नागालैंड के कोहिमा की आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर भी आने वाले 3 दिनों के दौरान सुबह के समय कोहरा और उसके बाद दिन चढ़ने के साथ हल्के बादलों के आसार है। 21 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बना रहेगा लगातार 3 दिन। तो 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान अगले 2 दिन। बुधवार को 9 डिग्री हो जाएगा न्यूनतम तापमान, 1 डिग्री की बढ़ोतरी। और गुरुवार को 20 से 10 के बीच में तापमान रहेगा और बादलों की लुका छुपी आज चल सकती है। वही आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर सोमवार को हल्के बादल छा सकते हैं। 31 से 10 के बीच तापमान रहेगा, लेकिन इसके बाद आने वाले 3 दिनों के दौरान यहाँ पर बारिश की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। 31 से 21 के बीच रहेगा तापमान मंगलवार को, जो बरकरार रहेगा बुधवार को। गुरुवार को तापमान में गिरावट के साथ ही 30 से 20 के बीच तापमान हो जाएगा। साथ ही लगातार बारिश के आसार मंगलवार से गुरुवार तक बने हुए हैं। आइए अब जान लेते हैं केरल के कोट्टायम का क्या हाल रहेगा। तो यहाँ पर मौसम साफ रहने के साथ ही हल्के बादल आते जाते रहेंगे। 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान लगातार बना रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। वहीं आने वाले 3 दिनों तक 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान बना रहेगा, यानी तापमान में उतार चढ़ाव नहीं है। गुरुवार को हालांकि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी बस हम देख रहे हैं और बादल यहाँ पर छाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के बारे में। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान में खासतौर पे अधिकतम तापमान में हम लगातार गिरावट की स्थितियां यहाँ पर देख रहे हैं। 27 डिग्री सेल्सियस सोमवार को, उसके बाद 26, 25, 24 तक, गुरुवार तक आते आते अधिकतम तापमान हो जाएगा। न्यूनतम तापमान में हल्का उतार चढ़ाव है, 13, 12, उसके बाद फिर गिरावट के साथ 11 डिग्री तक और गुरुवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी रहेगी। राजस्थान की जोधपुर की बात करें तो यहाँ साफ मौसम मिलेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। 30 से 14 के बीच रहेगा तापमान सोमवार को। उसके बाद अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट के साथ ही 29 से 14, 29 से 12 यानी कि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट यहाँ पर आप देख रहे हैं बुधवार को। गुरुवार को 28 से 12 तापमान बरकरार रहेगा। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट हम देख रहे हैं। तो जोधपुर का हाल भी हमने जान लिया। अब मध्य प्रदेश के खजुराहो की आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी कोहरे
के जो आसार है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान आने वाले 2 दिन सोमवार मंगलवार को हम देख रहे हैं। न्यूनतम तापमान 12 रहेगा और साथ ही गिरावट का ट्रेंड आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान में है। मंगलवार को 11 और बुधवार को 10 न्यूनतम तापमान रहेगा और अधिकतम तापमान की बात करें तो बुधवार गुरुवार को अधिकतम तापमान में भी गिरावट है। तो जाना आपने किस तरह का मौसम मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान पर्यटक स्थलों पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं, मौसम के लिहाज से खेती किसानी की बात करते हैं। तो देश के कई हिस्सों में इस वक्त किसान जहां कुछ फसलों की कटाई कर रहे हैं तो वहीं पर कई फसलों की बुआई का बहुत ही उपयुक्त समय ये चल रहा है। तो किसानों को इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए, इस बारे में खास जानकारी लेकर आ रहे हैं हमारे AI एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम राजस्थान और गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए खेत तैयार कर लें, वहां चने की बुवाई कर सकते हैं। यहीं सरसों के खेत में गुड़ाई और निराई करें। किसान जौ की बुवाई करें, इसके साथ ही जीरे की बुवाई कर लें। अभी मेथी की बुवाई का समय उचित है। अभी अमरूद में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में अमरूद में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। राजस्थान में मिर्च में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक डालें। साथ ही मूली की बुवाई कर सकते हैं। यहां धनिये में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में किसान धनिये में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। गुजरात में चने की बुवाई करें। किसान अरहर के खेत से खरपतवार निकालें। साथ ही भिंडी की बुवाई करने का समय उपयुक्त है। यहां गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। इस समय स्ट्रॉबेरी के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। गुजरात के किसान गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा धनिये की बुवाई करें। वहीं आलू की रोपाई कर लें। इसके साथ ही कपास की चुनाई कर सकते हैं। अभी जीरे की बुवाई करते रहें। गुजरात में सरसों की बुवाई कर लें। इस समय बैंगन में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में बैंगन में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष इस अहम जानकारी के लिए। किसान साथियों, अगर आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको गुणवत्ता युक्त उत्पादन मिल सकता है और साथ ही नुकसान की जो आशंका है वो भी बहुत ही कम हो जाती है। आइए जानते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल की इस वक्त आपके लिए क्या सलाह है। मध्य प्रदेश में गेहूं, कुसुम, अलसी, मसूर, चना एवं सरसों की बुआई करें। छत्तीसगढ़ में परिपक्व धान, रागी, कोडो और गन्ना की कटाई पूरी कर ले। गेहूं, चना, मटर, सरसों, तोरैया और सूरजमुखी की बुआई करें। आलू की रोपाई जारी रखें। आंध्र प्रदेश में परिपक्व खरीफ धान की कटाई जारी रखें। रबी धान एवं रागी की नर्सरी बुआई तथा धान के उपलब्ध पौध की रोपाई करें। रबी मूंगफली, मक्का एवं ज्वार की बुआई जारी रखें। तेलंगाना में रबी धान की नर्सरी बुआई करें। सूरजमुखी, मूंगफली, लोबिया, उड़द एवं मूंग की बुआई जारी रखें। कर्नाटक में परिपक्व धान, मूंगफली, मक्का एवं सुपारी की कटाई करें। अगेती कपास की चुनाई जारी रखें। कुसुम, चना तथा गेहूं की बुआई जारी रखें। साथ ही गन्ने की रोपाई करें। गुजरात में परिपक्व मूंगफली एवं धान की कटाई तथा कपास की चुनाई जारी रखें। गेहूं, चना, सरसों, सौंफ एवं धनिया की बुआई तथा गन्ना, आलू एवं लहसुन की रोपाई जारी रखें। महाराष्ट्र में कपास की चुनाई जारी रखें। कोंकण में धान एवं रागी की कटाई पूरी कर लें। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा तथा विदर्भ में सिंचित अवस्था में मक्का एवं देरी से बोई जाने वाली गेहूं की किस्मों की बुआई जारी रखें। रबी ज्वार, अरहर, कुसुम, चना तथा अगेती गेहूं के खेतों में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई प्रदान करें। असम में परिपक्व साली धान की कटाई जारी रखें। तोरिया, रबी मक्का, मसूर, रेपसीड एवं सरसों की बुआई तथा आलू की रोपाई भी जारी रखें। पत्ता गोभी, फूल गोभी और बैंगन की रोपाई जारी रखें तथा हर दूसरे दिन फसल में सिंचाई प्रदान करें।
तो अभी आपने विस्तार से जाना कि देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों को इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की, जो कि है टमाटर। इसकी व्यावसायिक खेती आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है क्योंकि इसकी मांग साल भर बनी रहती है। सब्जी में तो इसका इस्तेमाल होता ही है, इसके साथ ही इसमें पाया जाने वाला लाइकोपिन जो तत्व होता है वो औषधीय गुणों से भरपूर होता है। आइए जानते हैं टमाटर की अच्छी उपज हासिल करने के लिए खेती पैदावार के लिए अपने क्षेत्र के अनुसार उपयुक्त किस्मों का चुनाव करें और इसके लिए आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह भी ले सकते हैं। इसके साथ ही खास तौर पर इसमें किस तरह से रोग कीट की आशंका रहती है और कैसे इसका बचाव करें, ये भी रिपोर्ट के जरिए आपने जाना। उम्मीद है इन जानकारियों के आधार पर जब आप टमाटर की खेती करेंगे तो आपको अच्छी फसल मिलेगी, गुणवत्ता युक्त उपज मिलेगी। बहरहाल इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।